देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में गंगा पार करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में उन्होंने आश्रय लिया और वहां पे वो अपना जीवन यापन करने लगे। पर देवयोग ऐसा कि शत्रुजीत के नाना युद्धजीत पे ये जानकारी पहुंच गई। वो सुदर्शन को मारने की नियत से महर्षि भरद्वाज के आश्रम तक पहुंच गया और उसने कहा कि मुझे आप सुदर्शन दे दीजिए महामुनि, मेरे नाती के निष्कंटक राज के लिए आवश्यक है कि मैं सुदर्शन को मार दूं। भरद्वाज मुनि ने सुना उनका जो ये वक्तव्य था और उनको ये कहा कि राजन, आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल जाइए, भूल जाइए कि आप अपना इस तरह का कोई मंतव्य पूरा कर पाएंगे। युद्धजीत को लगा कि है ही क्या यहां पे, तो मात्र ये 2-4 ऋषि मुनि और हमारी ये हजारों लाखों की सेना यहां खड़ी हुई है, 1 मिनट में रौंद देंगे। पर चूंकि वो एक उम्रदराज व्यक्ति थे, उनको ये पता था कि कोई भी इस तरह की हरकत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में खड़े हैं, इनको मसल देने में टाइम ही कितना लगेगा, क्षण भर में इनको तो हम मिट्टी में मिला देंगे। पर फिर भी उन्होंने वहां पे उनके एक अमात्य थे, उनको बुला के कहा कि सुदर्शन तो यहीं पे है और बहुत अच्छा समय है, इसको मार देना चाहिए। पर भरद्वाज मुनि सामने खड़े हुए हैं और ये हमको बार बार आगाह कर रहे हैं कि नहीं नहीं मारना है। मेरा मन तो ये है कि इनको भी मार देते हैं और भरद्वाज मुनि को भी किनारे कर देते हैं, जो भी सामने आएगा पीस देंगे। क्या कहते हो अमात्य? अमात्य ने कहा कि सोचिएगा भी मत ऐसा। राजा ने कहा क्यों, क्या दिक्कत? बोले आपको शायद पता नहीं क्या हश्र किया था महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र का, आपको जानकारी है या नहीं? मुझे तो जानकारी नहीं। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजा विश्वामित्र को बुलाया गया था। राजा विश्वामित्र की शक्ति का लोहा तो तीनों लोक में माना जाता था, बहुत शक्तिशाली राजा थे और कर्तव्य परायण भी थे। यही कारण था कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको भोज पे आमंत्रित किया। विश्वामित्र भोजन करने पहुंचे, भोजन वगैरह उन्होंने जो किया वो तो खैर ठीक ही किया। उनकी दृष्टि गई आश्रम में खड़ी नंदिनी पे। नंदिनी एक दैवीय गौ थी और हर प्रकार की शक्ति से सुसज्जित थी। उन्होंने देखा विश्वामित्र ने कि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी एक अलग ही रूप में परिलक्षित हो रही थी। वो देख रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जो भी चाहते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, वो नंदिनी क्षण मात्र में उनके सामने प्रस्तुत कर देती। दूध, घी, भोजन, रस इत्यादि जो भी आवश्यकता है कामना करते हैं और नंदिनी सामने दे देती। विश्वामित्र को लगा ये गौ तो हमारे पास होनी चाहिए, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि एक काम करिए, हम आपको इस गौ के बदले 10,000 गौ देंगे, हमें आप ये गौ दे दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, वो संभव नहीं है, हम लोग तरह तरह की यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं जिसमें हमें ऐसे ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता है जो सुगम रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए इन्हें देना संभव नहीं है, आप कुछ और ले लीजिए राजा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, हमको तो नंदिनी ही चाहिए, काम करिए, हम आपको 1 लाख गौ देने को तैयार है, जहां से कहिए, स्वर्ग लोक से कहिए, पाताल लोक से कहिए, जहां से कहिए, हम वहां की गौ ला के आपको देंगे, नंदिनी हमें दे। महर्षि वशिष्ठ ने फिर हाथ जोड़ लिया कि नंदिनी तो नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र का अहम आने आ गया था। विश्वामित्र को लग रहा था कैसे भी नंदिनी ले जानी है। तो हे राजन, विश्वामित्र ने बलात् नंदिनी का हरण कर लिया, जबरदस्ती सेना के दम पे नंदिनी को खींच ले जाने लगे। अब नंदिनी जो है वो देवगौ थी। उन्होंने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि ऋषिवर क्या अपराध हुआ, आप मुझे क्यों विश्वामित्र को दे रहे हैं? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं नहीं नंदिनी, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ये जबरदस्ती तुम्हें लेके जा रहे हैं।
मेरा बिल्कुल ये इच्छा नहीं कि मैं तुम्हें दूं, पर ये सैनिकों के दम पे हमारी आज्ञा की अवहेलना करते हुए आपको लेके जा रहे हैं। मैं कैसे करूं, क्या करूं? नंदिनी ने कहा ऐसी बात है, अभी दिखाती हूं क्या करना है। नंदिनी जोर जोर से वहीं पर रंभाना शुरू की। उसके रंभाने से ऐसे ऐसे दैत्य उसके शरीर से निकले कि विश्वामित्र, जिनका अभी तक अहम आने आ रहा था, उनके तो पसीने छूट गए। उनको तो मतलब तीनों लोग उनकी आंखों के सामने कांप गया। ऐसे दैत्य तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे, और वो क्षण मात्र में पूरी सेना को उन्होंने राख कर दिया उन दैत्यों ने। विश्वामित्र को होश आया कि तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इससे पहले कि वो विश्वामित्र की तरफ बढ़ते, विश्वामित्र अपनी जान बचा के निकल पाए। ये बहुत बड़ा झटका था विश्वामित्र के लिए। ये अलग बात है कि उन्होंने कैसे अपना राजपाट छोड़ा और कैसे वो तपस्या में लग के वो भी एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बने, वो फिर कभी राजन आपको बताएंगे हम। पर ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन आपके लिए उचित नहीं है। युद्ध जीत ये समझ चुके थे कि यहां पे भरद्वाज मुनि की आज्ञा का अवहेलना करना और सुदर्शन को मारने के चक्कर में कुछ और अहित हो जाएगा, तो इसलिए उचित है कि यहां से चल चलते। अमात्य ने बताया बहुत मौके आएंगे, ये आश्रम में पड़ा लड़का कर क्या लेगा, जब चाहेंगे इसको मसल देंगे। अभी उचित है कि यहां से चले चले। बात गरम गरम है, अगर कोई श्राप वगैरह दे दिया या कोई भी घटना हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको नाती के राज्य को बचाते बचाते खुद का भी राज्य खोना पड़े। खैर, उसके बाद वहां से युधिष्ठिर चले गए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।